वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक दानव जैसा लग रहा था। अचानक ये मंजर देखकर वो आदमी हैरान रह जाता है। उसके हर वार से ऐसा महसूस होता था जैसे जमीन कांप रही हो। दानव की ताकत भरी किक देखते ही वो दौड़ता हुआ अपने भाई के पास पहुंचा। उसने भाई को बार बार समझाया, उसे रिंग में जाने से मना किया, मगर उसने आदमी की एक न सुनी और रिंग में उतर गया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही वारों में दानव ने उसकी पसलियां तोड़कर रख दी और वो जमीन पर ढेर हो गया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, शायद अब वो कभी अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो सकता था। आदमी का मन अंदर से टूट चुका था। गुस्से की आग उसके सीने में भड़क रही। इसी के साथ उसने कसम खाई कि वो इसका बदला जरूर लेगा। पागलपन में वो दूर जंगलों में एक महान मास्टर गुरु की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार वो उस गुरु तक पहुंच ही गया। उसकी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद गुरु भी राजी हो गए। वक्त कम था, तुरंत उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। शुरुआत में वो मास्टर के मूव्स को फॉलो करने की कोशिश करता, मगर हर बार नाकाम हो जाता। उसको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। फिर मास्टर ने उसे किक ट्रेनिंग देना शुरू की। मास्टर के बताए अनुसार वो अभ्यास करने लगा, मगर उसकी टांगें पूरी तरह से खुल नहीं पा रही थी। तब मास्टर ने एक सख्त फैसला किया। टांगों में ज्यादा लचक लाने के लिए मास्टर ने उसकी दोनों टांगों में रस्सियां बांध दी और फिर पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीखें निकल गई। पसीना पानी की तरह बहने लगा, मगर मास्टर ने भी जरा रहम नहीं दिखाया। अपनी पूरी ताकत से रस्सियों को खींच दिया। धीरे धीरे से उसके शरीर में लचक आने लगी। वो पूरी लगन से सब सीख रहा था। यहाँ तक कि फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया। उसकी टांगें पूरी तरह से खुल गई और हैरत की बात, अब उसे जरा बराबर भी दर्द महसूस नहीं हुआ था। उसके बाद वो पूरे जोश से अभ्यास करने लगा। उसकी हर किक जैसे एक हथियार बन चुकी थी। अब वो जितना चाहे टांग को ऊपर उठा सकता था। उसका शरीर फौलाद बन चुका था, हड्डियां लचकदार बन चुकी थी। उसने दिन देखा ना ही रात, बस अपनी पागलपन भरी ट्रेनिंग करता रहा। जैसे ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, वो पहली बार रिंग में उतरा। उसका पहला मुकाबला चंद लम्हों में ही खत्म हो गया। उसने बड़े आराम से अपने विरोधी को हरा दिया। उसकी किक वाकई कमाल की थी। एक के बाद एक वो हर फाइट जीतता गया। हर तरफ उसके चर्चे होने लगे। लोग उसे नई उभरती हुई ताकत कहने लगे। कई महीनों की तपस्या के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। दानव के साथ आखिरी फाइट। लेकिन दुश्मन भी चालाक था। उन्होंने उसके भाई का अपहरण कर लिया ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। आंखों में आग लिए वो उस दानव को देख रहा था। मुकाबले को अधिक रोमांचक बनाने के लिए दोनों के हाथों पर रस्सियां बांध दी गई। फिर उन पर कांच के टुकड़ों की तिह चढ़ा दी गई। लड़ाई शुरू हुई। पहले तो वो दानव के हर वार से बचता रहा। दानव लगातार उस पर वार किया जा रहा था और वो आगे से चुपचाप मार खाता गया। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इतने समय तक उस खौफनाक दानव के सामने टिक सका हो। वो लहूलुहान तो हो गया, मगर इतनी मार खाने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी थी। दूसरी तरफ मास्टर किसी तरह से दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच गया। उन्होंने जान पर खेलकर उसके भाई को आजाद करवा लिया। जैसे ही उसकी नजर अपने भाई पर पड़ी, उसके अंदर एक नई ताकत जाग उठी। फिर उसने जल्दी से हाथों की रस्सियां उतारने को कहा और बस फिर उसके एक ही वार से वो दानव हिलकर रह गया। वो किसी आजाद शेर की तरह उस पर टूट पड़ा। अपनी ताकतवर किक से सबके होश उड़ा दी। मार मार कर दानव को रिंग से बाहर फेंक दिया। ज्यादा देर नहीं लगी। उसने ऐसे जोरदार वार किए कि वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर वापस उठ ना सका। भीड़ खुशी से झूम उठी। इसी के साथ आदमी ने ये मुकाबला जीत लिया। एक बार फिर वो दौड़कर अपने भाई के पास गया। खुशी से अपने